हम दुरूद पढ़ते हैं अजान से पहले, अजान के बाद, जुमा हो जाता है सलाम पढ़ते हैं। कोई भी अच्छा काम है पहले दुरूद पढ़ रहे हैं, बाद में दुरूद पढ़ रहे हैं। और एक तबका है वो लठ उठा के खड़ा है, इस टाइम क्यों पढ़ा, ये क्यों किया, इतना क्यों पढ़ा, इस वक्त क्यों पढ़ा। वो इस चेकिंग पे लगे हुए हैं, रोकते हैं। सुनन कुबरा जो बहकी की 14वीं जिल्द है, इसमें बाब है। बाब ये है बाबुस सलाती अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ज़बीहात, कुर्बानी करते वक्त दुरूद व सलाम पढ़ना। कुर्बानी करते वक्त दुरूद व सलाम पढ़ना। अब कितने लोग हैं वो कहेंगे ये मस्जिद रज़ा मुज्तबा वालों ने नया दुरूद मुतारफ करवा दिया है। पहले तो जुमे के बाद, अब ये कहते कुर्बानी करते वक्त। तो हम नया दीन नहीं, असली दीन पुराने वाला पेश करते हैं, असली दीन। और ये अल्लाह की तौफीक से मिलता है। नंबर 19,712 में ये जो तर्जमतुल बाब कायम किया गया है, सनद के साथ इन्होंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल पेश किया। काल शाफिय्यु रहमहुल्लाह तआला व तस्मियतु अला ज़बीहा बिस्मिल्लाह। आगे चलते चलते कहते हैं वला अकरहु, इमाम शाफी कहते हैं वला अकरहु मा तस्मियतिही अला ज़बीहाति अन यकूला, कि मैं इसे नापसंद नहीं समझता, मैं इसको बिदअत नहीं कहूंगा, मैं इस पे फतवा नहीं लगाऊंगा। किस पर? कि कोई बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जब छुरी चलाई जाती है तो मैं इसकी इजाजत देता हूं अन यकूला, वो कहे सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह दुरूद भेजे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पहले तो ये कहा कि मैं इसे मकरूह नहीं समझता, अब गुफ्तगू में तरक्की की, कहते हैं बल उहिब्बुहु लहू, बल्कि मैं तो इसे महबूब समझता हूं। अब इन लोगों के पीछे क्या नसब है जो हमें कहते हैं अजान से पहले ना पढ़ो, जुमे के बाद ना पढ़ो। इमाम शाफी कहते हैं अगर सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा मुतलकन वो आयत सामने रखो या हदीस सामने रखो, तो फिर कुर्बानी करते वक्त भी दुरूद पढ़ना सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि महबूब अमल है। दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी। एक हम अहले इश्क हैं, जहां थे वहीं रहे। यानी भटके वो जो बिदअत कह रहे हैं, फिसले वो जो बिदअत कह रहे हैं, और हम उसी रास्ते पे हैं। इतने बड़े बड़े इमामों ने, अब जाहिर है कि इमाम शाफी बिदअत का हुक्म तो नहीं दे सकते और अपनी तरफ से शरीयत गाड़ भी नहीं सकते, तो फिर पढ़ सकते हैं उस पढ़ी हुई शरीयत से। वो कह रहे हैं कि दुनिया को बताओ कि जब जानवर पे छुरी चलाने लगे, कि जब खून निकलेगा अमल कबूल होंगे, गुनाह बख्शे जाएंगे, तो उस वक्त दुरूद भी उस महबूब पे पढ़ो जो पहले ही पूरी उम्मत की तरफ कुर्बानी दे के गए हैं। इमाम शाफी का इस्तिदलाल है। वो कहते हैं सारे लफ्ज कहने लगे, पहले तो वला अकरहु मा तस्मियतिही अला ज़बीहति अन यकूला सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह बल उहिब्बुहु लहू, मैं तो ये फतवा देता हूं कि मोमिन के लिए ये मुस्तहब है कि वो ये पढ़े। और फिर कहते हैं व अहब्बु इलैया अन युक्सिर सलाता अलैहि, कहते हैं मुझ शाफी के नजदीक तो यह भी पसंदीदा है कि छुरी चलने के बाद गोश्त बनाया जा रहा हो तो फिर भी पड़ता रहे, गोश्त बांटा जा रहा हो तो फिर भी पड़ता रहे।
वो सलात की कसरत करे। किस अंदाज में कहते हैं, दलील क्या है? कहते हैं फसल्लल्लाहु अलैहि फी कुल्लिल हालात, जब रब आप पे हर हालत में सलात भेजता है, सल्लल्लाहु अलैहि फी कुल्लिल हालात लिअन्ना ज़िक्रुल्लाहि वस्सलात अलैहि ईमानुम बिल्लाह। इमाम शाफी कहने लगे अल्लाह का जिक्र करना, वो जो छुरी चलाते वक्त बिस्मिल्लाह कहा है, वस्सलात अलैहि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना, इसे हम क्या स्टेटस दें, क्या अमल है ये, इसे क्या कहें? तो इमाम शाफी कहते हैं इसका नाम है ईमानुम बिल्लाह। ये ईमान है अल्लाह पर, यूं करना ये ईमान है, बिदत नहीं ईमान है। ये इबादत है। उस वक्त भी दुरूद पढ़ना ये इबादत है। यानी ये सारे लफ्ज मेरे नहीं या इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नहीं, ये आइम्मा अरबा में से जो सैयद इमाम हैं, एक इमाम चारों में से सैयद इमाम शाफी, उनका कौल है कि कोई गैर मुकल्लिद वहाबी ये जुर्रत नहीं कर सकता कि इनको भी बिदअती करार दे। तो वो ये कह रहे हैं कि दुरूद पढ़ोगे एक तो मुस्तहब है, फिर ये ईमान है, फिर ये इबादत है, और चौथे नंबर पर कहते हैं वयुजारु अलैहा इंशा अल्लाह मन कालहा, जिसने ये पढ़ा कहते हैं रब के फजल से उम्मीद है उसे अजर मिलेगा। तो ये कुर्बानी के अमल के मौका पर दुरूद सलाम, इसका भी एहतमाम होना चाहिए और इह्या होना चाहिए।